उत्तर प्रदेश के जौनपुर में अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर बोला हमला। कहा, मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं जानते, अगर उन्हें वीवो का मोबाइल दे दीजिए चला नहीं पाएंगे, आईफोन दे दीजिए तो दीवार पर पटक पटक कर तोड़ देंगे। वक्फ बोर्ड को लेकर लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं, उसके समर्थन में समाजवादी पार्टी साथ है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि वाराणसी में छात्रा से गैंगरेप के मामले पर बहुत संगीन है। घटना वाराणसी में हुई बहुत दुखद है और अगर संख्या देखें तो सबसे ज्यादा असुरक्षित अगर उत्तर प्रदेश में है तो महिलाएं हैं। सुप्रीम कोर्ट की यूपी सरकार पर लगातार फटकार पर वही बोले, हम लोग कहते हैं वह सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज नहीं, फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं, पैसे वसूले जा रहे हैं, जौनपुर से बेहतर किसी और को जानने का जरूरत ही नहीं। ये घटनाएं जो वाराणसी में हो रही हैं दुखद हैं और अगर संख्या और नंबर्स हम देखें, अगर देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में। पुलिस का कहना है कि अब नए तरह के माफिया पैदा हो रहे हैं। पुलिस की क्यों मानते हो? पुलिस खुद ही माफिया का काम कर रही है। आपको नहीं पता क्या? आपको पता होगा। घटना बरेली की, पुलिस ढूंढ रही पुलिस को, पुलिस अपहरण कर रही है, पुलिस ही एफआईआर लिखा रही पुलिस के और पुलिस ही पकड़ के ला रही है। ये कभी देखा आपने? सुना हुआ है कभी आपने कि पुलिस को पकड़ रही है? कभी बसपा में रहे दद्दू प्रसाद, अब आपके। और दुखद है कि उनके पिता नहीं रहे, पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होकर के वापस जा रहे हैं। कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसको लेकर तमाम टिप्पणियां की जा रही हैं। राम गोपाल जी के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। रामजस सुमन जी पर जब राज्यसभा में उन्होंने शब्द वापस ले लिए और राज्यसभा में वो शब्द हटा दिए गए हैं तो अब किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जब राज्यसभा की कार्रवाई से वो शब्द हटा दिए गए तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये जो सेना घूम रही है ये उसी तरह की सेना है जो हिटलर ने कभी ट्रूपर्स बनाए थे। हिटलर ने जो ट्रूपर्स बनाए थे उसी तरह की सेना घूम रही है। अगर कोई घटना घटती है तो उसके लिए मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार होंगे। वक्फ बोर्ड बिल कानून लागू हो गया है, उसके लिए वो अपनी नाकामी पे पर्दा डालने के लिए वक्फ बोर्ड लेकर के आए। क्या इसको लेकर आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? समाजवादी पार्टी का सुझाव सबसे पहले था कि सुप्रीम कोर्ट ही एक रास्ता बचेगा। 2027 चुनाव में क्या स्टैंड है आपका? भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा, समाजवादियों की सरकार बनेगी। इस साल में हम गरीबी दूर कर देंगे, जीरो पॉवर्टी कर देंगे। ये किस बात का नारा है? और फिर जीरो टॉलरेंस लॉ एंड ऑर्डर के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है जो बात हम लोग कहते थे वो बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में है ही नहीं, खत्म हो गई है। कानून व्यवस्था के नाम पर कुछ हो ही नहीं रहा है। मनचाहा अधिकारी काम कर रहे हैं, मनचाहा अधिकारी मुकदमे लगा रहे हैं, मनचाहा लोग पैसे वसूल रहे हैं। और जौनपुर से बेहतर कौन नहीं जानता? याद करो वो पुजारी की घटना। क्या आज भी जेल में नहीं है पुलिस के लोग? मुझे वो दिन याद है जब एक बच्चा केवल टिकटॉक बना रहा था, वो मुस्लिम बच्चा था, टिकटॉक बना रहा था, पुलिस ने दबाव बनाया, उसके बाद पिताजी से पैसा लेना चाहते थे, जान चली गई। बाद में हमारा पूरा डेलीगेशन पार्टी का पहुंचा था। न जाने कितने बेगुनाहों को मार दिया। और यही जौनपुर है जहां पर अपनी नाकामी छुपाने के लिए बैंक डकैती के मामले में एक फेक इनकाउंटर किया था। फेक इनकाउंटर इसी जिले में हुआ था। और कैसी सरकार है सोचिए आप। जब सवाल खड़े हुए, जवाब नहीं दे पाए तो उन्होंने बैलेंस करने के लिए छतरी की भी जान ले ली। ये बात आप लोगों से नहीं छिपी होगी क्योंकि आप लोगों ने तो करीब से चीजें देखी हैं। तो हर चीज की जब नाकामी हो गई, ये जो वक्फ बिल लाए हैं नाकामी का पर्दा है। अपनी तमाम जो उनके नाकामी हैं योजनाओं की, जो कुछ नहीं जनता को कर पाए, इसलिए इस तरह के कानून ला रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में भी स्वीकार नहीं किया था। क्या ये जो रवायत शुरू हुई है इसको किस तरह से डील करेगी? जो आपका जौनपुर का मेडिकल कॉलेज आधा अधूरा पड़ा हुआ है, इलाज के लिए चले जाओ तो डॉक्टर मार दे आपको। इतनी शानदार बिल्डिंग बनी है। ये वही बिल्डिंग, वही कॉन्ट्रैक्टर आर्किटेक्ट थे जिन्होंने लोक सेवा बनाई है। हम लोग तो जौनपुर का अच्छा मेडिकल कॉलेज देना चाहते थे। क्या हालत है मेडिकल कॉलेज की? डायल 100 उन्होंने तो बेस्ट रिस्पॉन्स सिस्टम दिया था हम लोगों ने।
पुलिस क्या कर रही है? क्या न्याय दे रही है उससे? जो एम्बुलेंस सर्विसेज दी थी हम लोगों ने, वो इसीलिए दी थी कि गरीब अगर गांव में है, उसको तकलीफ परेशानी है, तो फोन करे, एम्बुलेंस आए, उसकी मदद कर दे। और गर्भवती महिलाओं के लिए फ्री थी। उस व्यवस्था का क्या हुआ? और फिर जहां कहीं भी समाजवादियों ने लैपटॉप दिया, वो आज भी चल रहा होगा। जो नेटवर्क आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस नेटवर्क पे आपका चल रहा है ये मोबाइल, उस इन्वेस्टमेंट को लाने का काम समाजवादियों ने किया था। और उसी का परिणाम यह है कि आज इंटरनेट और उस तरह की सेवाएं बड़े पैमाने पर पहुंच रही हैं गांव-गांव। और बिजली, ये केवल मीटर लगा रहे हैं, बिजली महंगी कर रहे हैं, सस्ती नहीं होने दे रहे हैं बिजली। और हमारे मुख्यमंत्री जी तो एक कारखाना नहीं लगाए बिजली का। कह रहे हैं कि पुलिस